उत्तर प्रदेश में इस साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की चुप्पी हैरान करने वाली है। एक ओर सभी पार्टियों के नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने अभी तक एक भी रैली नहीं की है। हाल ही में बीएसपी प्रमुख मायावती की चुनावी रैलियां न करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा था। उन्होंने मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में की गई जनविश्वास यात्रा के दौरान कहा था कि मायावती डरी हुई है। उन्होंने कहा था कि बहन जी, मायावती की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी, चुनाव आ गया है, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में ये न कहना कि मैंने प्रचार नहीं किया था। बुआ यानी मायावती और बबुआ यानी अखिलेश यादव और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों इकट्ठे हो जाएं तो भी मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के आगे दाल नहीं गलने वाली है। इससे पहले 23 दिसंबर को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मायावती के जमीनी मुद्दों से दूर रहने पर सवाल खड़े किए थे। पत्रकारों से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा था कि विपक्षी पार्टियों में सिर्फ कांग्रेस ही है जो बीते कई सालों से आगे आकर जनता के मुद्दों को उठा रही है। उन्होंने कहा था, अगर आप बीते 2 सालों को देखें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोड़कर कोई भी पार्टी नहीं है जिसने कोई प्रदर्शन किया हो, धरना दिया हो और लोगों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी हो। इसका कारण मेरी समझ से बाहर है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मायावती जी इतनी चुप क्यों हैं। मायावती ने एक जारी किए गए बयान में रैली न करने पर अमित शाह के ठंड वाले कटाक्ष का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, यह सरकार के रहकर गरीबों के खजाने की गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है। जब ये पार्टियां सत्ता में नहीं होती हैं, तब इन्हें अपने विरोधियों पर ठंडी गर्मी का कटाक्ष करने की याद नहीं आती है। बीएसपी के महासचिव और प्रवक्ता सतीश चंद्र मिश्र ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे पूछा गया था कि मायावती ग्राउंड पर क्यों नहीं दिख रही हैं। इस सवाल पर मिश्र ने कहा, बहन जी दिन में 18 घंटे काम कर रही हैं और बूथ स्तर से पार्टी की मॉनिटरिंग कर रही है। वो पहले ही 7 सितंबर और 9 अक्टूबर को 2 पार्टियां रैलियों को संबोधित कर चुकी है। लखनऊ रैली में 5 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने बताया था कि मायावती जल्द ही पार्टी का प्रचार शुरू करेंगी और वो राज्य के हर जिले में जाएंगी। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि उनकी पार्टी की तैयारियां बूथ स्तर से शुरू हो रही है और उनके कार्यकर्ता न ही सड़कों पर उतरते हैं और न ही तस्वीरें लेते हैं। उनकी पार्टी के काम करने के तरीके टीवी और अखबारों में दिखने वाले लोगों से अलग है। इसके अलावा मिश्र का दावा है कि उनकी पार्टी इस बार 2007 से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी और पूर्ण बहुमत लाएगी। बीएसपी के लिए इस चुनाव को सत्ता के करीब पहुंचने से अधिक उसके लिए प्रासंगिक बने रहने को माना जा रहा है। साल 2007 में पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त किया था और मायावती चौथी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में मायावती को हार मिली और उसके बाद से लगातार उनकी पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है। मायावती के समर्थक, पर्यवेक्षक और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को भी यह सवाल परेशान कर रहा है। हालांकि इन सवालों के कुछ जवाब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बयान जारी करके दिए हैं। पार्टी प्रमुख मायावती ने नए साल के मौके पर शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रैलियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी की कार्यशैली नहीं है कि वो चुनाव के 2-2.5 महीने पहले से ही धुआंधार रैलियां करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस केंद्र या राज्य जहां भी सत्ता में होती है, वहां पर चुनाव से पहले रैलियां शुरू कर देती है, क्योंकि वहां पर पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का पैसा लगा हुआ है। अगर बीएसपी ऐसा करेगी तो चुनाव के समय पार्टी जनसभा का आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएगी। मायावती ने रैलियां न करने पर उठते सवालों का भी जवाब दिया है। मायावती का कहना है कि जब बीजेपी या कांग्रेस केंद्र राज्य की सरकारों में होती हैं, तो तब यह चुनाव से 2-2.5 महीने पहले ही ताबड़तोड़ रैलियां शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण में लग जाती है और सरकारी खर्चे पर खूब जनसभाएं करती है। इसमें आधी भीड़ सरकारी अधिकारियों और आधी भीड़ टिकट पाने वालों की होती है। जब ये पार्टियां सत्ता में नहीं होती हैं, तो हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने के बाद भी ताबड़तोड़ रैलियां नहीं करती हैं, क्योंकि तब सरकार का नहीं बल्कि पार्टी का पैसा खर्च होता है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टी की नकल करने में भरोसा नहीं करती है, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों की आर्थिक स्थिति को ही ध्यान में रखकर पूरी सूझबूझ से काम भी करती है। अगर मैं इन पार्टियों की तरह इनकी नकल करके आए दिन खूब जनसभाएं करती हूं, तो फिर मेरे लोग चुनाव के समय में रैलियों के लिए आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों मजलूमों की पार्टी है, न कि पूंजीपतियों या धन्ना सेठों की पार्टी। मायावती ने भी कहा है कि अगर हम दूसरों की नकल करेंगे तो इससे फिर धन का अभाव होने पर चुनाव में काफ़ी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद मायावती पर चुनावी रैलियां न करने को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा है कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा, चाहे विरोधी पार्टियां खूब कटाक्ष करें या मीडिया भी खूब उल्टा सीधा लिखे, चुनाव की तैयारियों को लेकर हमारी अलग कार्यशैली और तौर तरीके हैं।
जिन्हें हम बदलना नहीं चाहते हैं। हमारी पार्टी की कार्यशैली के लिए दूसरी पार्टियों को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें खुद अपनी पार्टी की चिंता है।